शील नेता हैं। मायावती जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, मतलब मायावती जी के बाद उनका नंबर आता था पावर के हिसाब से। कुछ संकेत चंद्रशेखर जी की तरफ से भी मिल रहे हैं, जैसा कि आगरा की 25 जनवरी की रैली में उन्होंने कहा था कि आप इंतजार कीजिए, आने वाले 15 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पिछले 2 दिन से राजनीतिक गलियारों में एक सनसनी छाई हुई है। एक खबर की चर्चा हर मीडिया चैनल कर रहा है। खबर है कांशीराम के चेले नजीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने की। 2017 में उन्होंने बसपा को भी छोड़ा। अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत, अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी उन्होंने बसपा से की थी। कांशीराम जी के साथ ग्राउंड लेवल पर काम किया, जमीन से जुड़े हुए संघर्षशील नेता हैं। मायावती जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, मतलब मायावती जी के बाद उनका नंबर आता था पावर के हिसाब से। कांशीराम जी के साथ काम करने की वजह से ग्राउंड पे रहकर काम करना उन्हें अच्छा लगता है। उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि उनको सुकून जनता के बीच रह के ही मिलता है। 2017 में बसपा छोड़ने के बाद नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उनको 8 साल पूरे होने वाले थे आने वाली 22 फरवरी को। उनके अलग अलग मीडिया चैनल से की गई बातचीत से पता चलता है कि कांग्रेस उनसे काम नहीं करवा पाई। जो पोटेंशियल उनमें था उसको यूज नहीं कर पाई कांग्रेस, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए त्रासदी है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ही नहीं, और भी बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता इससे पहले कांग्रेस को अलविदा कह गए हैं, जैसे कि शकील अहमद, शहजाद पूनावाला और भी कई। सिद्दीकी बताते हैं कि उनको आदत है गरीबों मजदूरों में जाके काम करने की, ग्राउंड पे काम करने की। हम तो ईद बकरीद भी लोगों के बीच मनाते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं मनाते, पर कांग्रेस में ऐसा कल्चर नहीं है। मैंने 8 साल तक इंतजार किया कि शायद कुछ बदलाव हो, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए मैंने रिजाइन करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि वो अकेले नहीं हैं। 73 पूर्व सांसद और विधायक जन नेता उनके साथ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से उनके साथ जो अलग अलग ये नेता हैं, जिनके साथ हजारों लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। नसीमुद्दीन साहब ने एक बात कही कि हर घर का अपना एक तौर तरीका होता है, वैसे ही कांग्रेस का अपना एक तरीका है काम करने का, जिसमें मैं फिट नहीं हो पाया। मतलब उनको आदत है बसपा जैसे, जा कहे कांशीराम जी की तरह काम करने की, क्योंकि उनकी राजनीतिक ग्रूमिंग बसपा में कांशीराम जी के साथ हुई थी। नजीमुद्दीन जी ने एक बड़ी बात कही। वह बड़ी बात थी कि एक बार उनकी 8 साल की बेटी की मृत्यु हो गई थी। वो फील्ड में थे, घर पर नहीं थे। चुनाव के कारण वो अपनी बेटी को दफनाने तक नहीं गए थे। मतलब वो बताना चाह रहे थे कि उनकी कितनी डेडिकेशन है ग्राउंड पर काम करने की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनको किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी कांग्रेस में, जो कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों से भी झलकता था। उनकी शिकायत यही थी कि उनको लोगों के बीच काम करने की आज़ादी नहीं मिल रही थी। नसीमुद्दीन साहब ने जय भी कहा कि अकेले मुसलमानों की पॉलिटिक्स वो नहीं करते हैं, दलित, पिछड़े और अपर कास्ट, गरीब, इन सब के लिए मैं काम करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पर मैंने गीता, उपनिषद, मनुस्मृति सब हिंदू ग्रंथ पढ़े हैं, जिनके श्लोक मुझे जवानी याद है। नजीमुद्दीन सिद्दीकी की इन सब बातों के बीच अब जो सवाल सभी के मन में उठ रहा है वो यह है कि अब आगे क्या, कहां, किस दल में जाके सिद्दीकी साहब को मन का सुकून जो हासिल होगा। मेरा अपना क्यास है कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ जाने के उनके ज़्यादा आसार हैं, जिसका कारण यह है कि यह पार्टी भी ग्राउंड पे काम करने वाली पार्टी है, जैसा कि नसीमुद्दीन साहब को चाहिए भी। नसीमुद्दीन साहब का ज़्यादा जुड़ाव दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों से रहा है, और आज़ाद समाज पार्टी भी इसी सेगमेंट में काम कर रही है। और कुछ संकेत चंद्रशेखर जी की तरफ से भी मिल रहे हैं, जैसा कि आगरा की 25 जनवरी की रैली में उन्होंने कहा था कि आप इंतजार कीजिए, आने वाले 15 दिन में कुछ बड़ा होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इन संकेतों से लगता है कि शायद नजीमुद्दीन साहब आज़ाद समाज पार्टी में आ जाएं।
नजीमुद्दीन साहब खुद कांचीराम जी के मिशन का प्रोडक्ट हैं और चंद्रशेखर भाई भी कांचीराम जी के जैसी ही जमीनी सत्र की राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इन तमाम कारणों से महसूस होता है कि नसीमुद्दीन साहब को आज़ाद समाज पार्टी की पॉलिटिक्स ही फिट बैठेगी। बाकी आने वाला समय बताएगा क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुजनों की बात आगे तक पहुंचे और सच्चे और ईमानदार नेता बहुजनों में से पैदा हों, जिसमें आम जनमानस का भला हो, भ्रष्टाचारियों का अंत हो। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।